नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। ट्रंप ने कहा, कई वर्षों तक भारत ने अमेरिका पर ऊंचे आयात शुल्क लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ वसूलता था, जबकि अमेरिका को उसका समान लाभ नहीं मिलता था। अब स्थिति बदल गई है और अमेरिका भारत के साथ व्यापार से अच्छा राजस्व प्राप्त कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव के बावजूद नई दिल्ली मॉस्को के साथ अपने संबंधों को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी का रूस और भारत के दशकों पुराने संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है। पुतिन ने कहा कि भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्तमान में प्रभावशाली आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के साथ संभावित संघर्ष के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यदि अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाता है या उनकी जान को खतरा पहुंचता है तो यह अमेरिका की ओर से कड़ी कार्रवाई के लिए पर्याप्त कारण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को कम योग्यता वाली सरकारी नौकरी देना असल में हकदार अभ्यर्थी का अवसर छीनना है। कोर्ट ने योग्यता छिपाकर बैंक नौकरी पाने वाले कर्मी की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 18 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पुणे के विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व महिला कर्मचारी ने सहकर्मी शाहिना रशीद पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने और इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने पर गंभीर आरोप लगाया है। हिंजवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले नासिक में टीसीएस में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान से डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उच्च सदन भेजने की तैयारी। गुजरात से 4 प्रत्याशी और अरुणाचल तथा मणिपुर से एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, झारखंड से प्रणव झा और तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती उम्मीदवार। दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में लगी भीषण आग ने कई परिवारों के खुशियां पल भर में छीन ली। लोग इमारत की खिड़कियों और बालकनियों से बाहर झांक रहे थे। इस भयानक मंजर के बीच गद्दा व्यापारी रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की कि दोनों ने अपनी दुकान के करीब 2 लाख रुपए के गद्दे और रजाइयां सड़कों पर बिछा दी। इस सूझबूझ से कई लोगों को गंभीर चोटों से बचाया गया और कम से कम 8 लोगों की जिंदगियां बचाई गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने समर्थकों से खास अपील की है। सीजेपी ने कहा है कि पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के को अमेरिका से लौटने पर उनके स्वागत के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इकट्ठा नहीं हो। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।